नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो विपक्ष पर बड़ा तेज हमला बोले हैं। आप बोले क्या है कि विपक्ष के पास तो कोई दिशा ही नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं चलता है इन लोगों को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये लोग जो है ना एकदम दिशाहीन हो गए हैं। अब देखिए कि विपक्ष का नाम पड़ा था INDIA यानी कि इंडिया। अब इस पे भी नरेंद्र मोदी घेर लिए। क्या बोले कि इंडिया तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी था जो भारत को लूटने आया था, आगे जाके वही भारत को जो है गुलाम भी बना लिया था। एगो इंडियन मुजाहिदीन भी था। अब बताइए, वो तो आतंकवादी संगठन था। ऐसा ऐसा कड़ा हमला बोल दिए नरेंद्र मोदी। उसके बाद और क्या बोले कि लगता है ना कि विपक्ष का मन नहीं है, उनका मन है कि लगता है हम लंबे समय तक माने सत्ता से बाहर ही रहे, सत्ता से बाहर ही ये लोग रहना चाहते हैं। तो इतना बताइए कि जब कड़ा कड़ा हमला बोल दिए हैं नरेंद्र मोदी, तो जरा जनता के बीच में ये बात को लेकर जाना जरूरी है ना जी, कि प्रधानमंत्री जब इतना हमला बोल रहे हैं तो वो हमला में कितना माने सही है, कितना गलत बात है। कहे कि देखिए कि अगर दिशाहीनता की बात आ गई है तो इतना मानी जो नेता है वो विपक्षी एकता चला रहे बिना दिशा के जी। तो चलिए जरा जनता से पूछ लिया जाए कि भला दिशाहीन है कि नहीं है। आइए। बताइए बाबा, आपको राजनीति में दिलचस्पी है कि नहीं? क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी लोग हैं वो इतना तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके पास सही में दिशा नहीं है? कहते हैं दिशाहीन है। तो बिना दिशा के उछल रहे हैं क्या? बिना दिशा के उछल रहे हैं। तो काहे नरेंद्र मोदी ऐसा बोलते हैं? डर गए हैं क्या वो लोग? मोदी चाचा चौकीदार चाचा न है, वो देश के वफादार चाचा हैं, गरीब के गद्दार चाचा हैं। वो गरीब के गद्दार चाचा हैं, सामंतियों के वफादार चाचा हैं। हाँ, सामंतों के लिए वफादार हैं, गरीबों के लिए गद्दार हैं। यही बताइए कि नरेंद्र मोदी जब इतना तैयारी कर रहे हैं तो फिर विपक्ष के लोग को क्यों बोले कि दिशाहीन है? विपक्ष लोग तो बोलना काम है उनका, हल्ला करना काम है। क्या नहीं करेंगे वो विपक्ष लोग है, वो काम करेंगे ही वैसा है। तो बाहर हल्ला कर रहा है, सब संसद में भी हल्ला कर रहा है। संसद में कम से कम काम करें, संसद में करें चाहे बाहर करें, उनका काम है करना। आ रहा है ना 24 के बाद 24 आ रहा है ना, बस 24 कोई जात हो मैडम 24 का इंतजार कीजिए। 24 के बाद बात कीजिएगा, 24 का इंतजार कीजिए। जिन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है वो डिजिटल इंडिया नहीं, डिलेट इंडिया है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का कहना है, कल संसदीय दल का बैठक था, उसमें बहुत बड़ा और तीखा बयान दिए हैं विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष जो है लग रहा है ये लोग को रहने का मन नहीं है, लोग दिशाहीन है, कुछ भी बोलता है। आपका क्या विचार है इस पे? हम तो कहेंगे कि अब साफ है, देख रहे हैं पूरे देश में। आप देख लीजिए, पहले आज से 10 साल पहले ठीक है देश कहाँ पर था और आज देश कहाँ पे है। ठीक है, चाहे आप विदेश घूमिए चाहे जहाँ जाइए, भारत का नाम हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है। मोदी जी आएंगे, 100% आने वाले हैं। देश में प्रधानमंत्री की तुलना में किसी भी नेता को खड़ा कीजिएगा तो विदेशों में दूसरे कंट्री में भी कोई नेता तैयार नहीं है खड़ा होने के लिए। पैर तक लोग छू रहा है। ठीक है, तो राम नाम जो है वो तो है ही है। अब मोदी जी जय हैं। आप बताइए कि मतलब कहीं न कहीं आप लोग युवा हैं जी, कहाँ है आप लोग पीछे भागते हैं? कहाँ भाग रहे हैं पीछे? वो बताइए कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष दिशाहीन हो गया है, उनके पास और कोई काम नहीं। बस मोदी के सिवा कोई नहीं, मोदी के सिवा कोई नहीं। मोदी ओनली मोदी, बस मोदी ही चाहिए हमको। आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है कि सही में विपक्ष दिशाहीन हो गया है? नहीं, जाने दीजिए, विपक्ष से हमको मतलब नहीं है, बस हमको मोदी चाहिए और किसी पे कोई बयान नहीं? किसी पे नहीं, कोई है ये नहीं है तो कौन है? मोदी के टक्कर में कौन है? इंडियन मुजाहिदीन को जानते हैं ना, आतंकवादी संगठन है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जानते हैं, जो सबसे पहले भारत आया था और उसके बाद जो भारत को गुलाम बनाने का जो प्रोसेस है वहीं से शुरू हुआ था। तो वही नरेंद्र मोदी का कहना है कि उसमें भी इंडिया था, उन दोनों में भी इंडिया था। ये लोग भी अपना नाम इंडिया रख लिए हैं, तो खाली इंडिया नाम रखने से नहीं होता है। ऐसा नहीं है, मोदी है जो मुमकिन है, बस मोदी है तो सब कुछ सही है। भैया नरेंद्र मोदी विपक्ष पर बार आएगा, बिहार में फिर बीजेपी आएगा। हाँ आएगा, जल्द आएगा। बार देखिए कि नरेंद्र मोदी थनिया और हमलावर हो रहे हैं नीतीश कुमार पर, विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं कि विपक्ष का सारा लोग तो है दिशाहीन हो गया है, लोग के पास कोई काम ही नहीं है। क्या लगता है कि विपक्ष सही में दिशाहीन हो गया है? मोदी जी बिना काम के हो गए हैं, उनका कोई काम नहीं, खाली विरोधे करना मोदी जी के काम है, दूसरे को जाल में फंसाना एक काम है। हाँ, बस यही मोदी जी का काम है। 9 बरस के काम वो बता देवे,
कि उसको केस में फंसाएं, उसको केस में फंसाएं, यही उनका काम है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत को लूट के गया था, इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है, ये लोग से जो है तुलना कर दिए कि ये लोग भी तो इंडिया था, तो ये लोग अपना नाम इंडिया रख के क्या कर लेंगे। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि किसके घर में बेरोजगार लड़का नहीं है और किसको महंगाई नहीं झेलने पड़ रही है, तो केंद्र में कौन सी बहाली आई जो लड़के, हमारे घर में भी 4 बच्चे हैं जिसमें 3 इंजीनियर हैं, बेरोजगार हैं। जब बेरोजगारी है जिसके, उसके बाप का क्या दशा बीत रहा होगा, लड़के तो छोड़िए। बेरोजगारी कहाँ है हमसे बताइए, हम युवा हैं, हम मेरे पास तो बेरोजगारी नहीं है, खुद का बिजनेस है, बेरोजगारी है कहाँ? नहीं जी, काहे पकौड़ा बेचेंगे, क्यों बेचेंगे हम पकौड़ा? आप में टैलेंट रहेगा तो पकौड़ा थोड़ी बेचेगा। नहीं, मैं एक पकौड़ा बेचने की जरूरत नहीं है। रातों रात 100 करोड़ का घोटाला हो गया, मंत्री जी को जो है नीतीश जी को लेना पड़ा, यही तो हो रहा है। अगर 100 करोड़ रुपए का रातों रात घोटाला हो जा रहा है, हमारे पास मेरिट है तो हम बेरोजगार कहाँ से रहेंगे? हमारे पास अगर मेरिट है, बेरोजगारी पे ही लोग ज्यादा मुद्दा उठाते हैं कि बेरोजगारी ज्यादा। अगर मेरे पास मेरिट है तो हम काहे लगे बेरोजगार रहेंगे? अगर हम रोजगार जो मैंने पवार के भतीजा जब उनमें चला गया तो गंगा नहा लिया, और शरद पवार जो है सब बेईमान है। लालू यादव आज भाजपा के साथ सट जाएंगे तो गंगा नहा लेंगे, और विरोध में जाएंगे जी। नीतीश कुमार जब उनमें थे, मैडम आप लोग भी युवा हैं, आप लोग बेरोजगार। हम लोग को बेरोजगारी नहीं है। बात बेरोजगार, ये लोग जो है रोजगार के नाम पर खाली जो है अपना सरकार लेने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि जो है सरकार बनेगा हम रोजगार देंगे, साला आज अपना पेट भरने के अलावा कुछ को रोजगार नजर नहीं आ रहा। मैडम ये चोरों। अच्छा, बिहार का युवा किसके साथ? क्या बिहार का युवा किसके साथ है ना? बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। एक तरफ जो है ना, एक तरफ अनुभवी लोग हैं, एक झूठ का जो खीरा दिखाना है मोदी जी दिखा लें, और हिंदू मुस्लिम राइट कराने का वो अपना कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? 70 साल में हिंदू मुस्लिम नहीं करवा रहा था, मुस्लिम करवा रहा है। उस समय कहाँ थी? नौकरी की बात छोड़ दिया जाए, आज वहाँ पे कहाँ थी? क्यों जाएगा जी? चलेगा मुस्लिम क्यों करवाएंगे? पहले नहीं होता तो साफ शब्द में कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि एजेंडा चाचा सिर्फ जातिवादी करवा रहे हैं। यहाँ बोलिए उनको कि वो सिर्फ जातिवादी करवा रहे हैं। 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, एक ही घर में 5 लोगों का मार दिया जा रहा है। यही तो सरकार है यहाँ की। और ये कि मंत्रिमंडल में, बिहार में मंत्रिमंडल में विस्तार का बात चल रहा था, तो जातिवादी पे रोक दिया गया है ना, जातिवादी के मैटर पे रोक। बिहार में जातिवादी नहीं है, कुछ ऐसा लोग हैं कि जातिवादी बार बार करवाते हैं, बस वोट बैंक के लिए। यहाँ सिर्फ जातिवादी ये बताइए कि विपक्ष क्या सही में दिशाहीन है? उन लोगों के पास कोई दिशा नहीं है। बिहार के विपक्ष या केंद्र सरकार के विपक्ष के बारे में आप जानते हैं? अब तो पूरा देश का विपक्ष एक हो चुका है। पूरा देश के विपक्ष एक हो चुका है, पर कभी भी विपक्ष की एकता में यूनिटी नहीं रह सकती है, क्योंकि वो सारी चोरों की एकता है। हमारी विपक्ष जो केंद्र सरकार के विपक्ष बनी है उसमें जरा सा भी यूनिटी नहीं है, और वो केवल चोरों की यूनिटी है। विपक्ष इतनी तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी भी है, इसीलिए जो भाजपा भी समर्थक है वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। तो विपक्ष के मजबूती पे ही बोले कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं, विपक्ष दिशाहीन हो गया है, तो क्या लग रहा है कि सही में दिशा का कमी है क्या विपक्ष के पास? डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सभी का सरकार, नॉट ओनली सिंगल एक का सरकार। हाँ, बात रहा कि काम करने का, तो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देखे या विदेश राजनीति के लेवल पे देखे, तो बिल्कुल भाजपा जितना अच्छा काम कर रहा है उससे बेटर कोई गवर्नमेंट कर नहीं पाई। फिलहाल 10 साल पीछे देखे तो हाँ, अब पूरा विपक्ष मिला हुआ है, तो इसका मतलब इससे तो ये जरूर पता चल रहा है कि भाजपा में वो बात है जो अदरवाइज की किसी में बात नहीं है। अदरवाइज यदि काम के बारे में देखें तो हमको तो बिल्कुल अच्छा लगता है बीजेपी का। भैया ये बताइए कि विपक्ष क्या दिशाहीन हो गया है, ऐसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? विपक्ष मतलब विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है कि किस दिशा में जाएं हम लोग। सही बात है। क्या है भैया, उतना पॉलिटिक्स तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि उन लोगों के पास कोई इतनी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी देखिए कि बोले कि इंडिया नाम ही लोग रखा है, तो इंडिया नाम रखने से क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी भी एगो आया था जो भारत के लूट के लेके चला गया, एगो ये लोग भी इंडिया आया है। लुटेरा से तुलना कर दी विपक्षी पार्टी का।
ना ऐसा बात नहीं। क्या ये बताइए कि देश भर में विपक्ष एक हो रहा है, ये तो पता है ना। हाँ। तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी अभी कल ही संसदीय दल का बैठक था, तो उसमें बोले कि जितना देश का विपक्ष है सब दिशाहीन हो गया है, ये लोग एक हो रहा है लेकिन दिशाहीन हो गया है। आपको क्या लगता है? जैसे विपक्ष को ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मोदी जी ठीक कह रहे हैं। हाँ, विपक्ष को क्या काम करना चाहिए? क्योंकि देखिए मोदी जी भी बोल रहे हैं कि आप जो है संसद भवन में जा रहा है, ये लोग तो काम भी न कर रहा है न करने दे रहा है, अब बस खाली हो हंगामा कर रहा है। हाँ, हो हंगामा नहीं होना चाहिए। वहाँ जाके बढ़िया से, जैसे विपक्ष का काम है कि जो नेगेटिव बात ये मोदी कर रहे हैं, सरकार का कमी निकाले हैं ना, सरकार का कमी निकालना। हाँ, विपक्ष का काम यही होता है। और वैसा जैसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए, जैसे देश चला रहे मोदी जी, और उन्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए इस तरह से। आप लोग बताइए भैया कि नरेंद्र मोदी जो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है, तो इतना बिना दिशा के ही इतना लोग काम कर लिए, मतलब विपक्ष के जो लोग हैं इतना काम किए, लोग बिना दिशा के ही कर लिए। नहीं, वो विरोध करना अलग बात है। विपक्ष क्या लगता है कि देश का जो विपक्ष है उनके पास सही में कोई दिशा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो आया था, जो भारत को वहीं से लूटने का प्रयास किया गया था, एक इंडियन मुजाहिदीन है, जानते होंगे आतंकवादी संगठन है, तो इन दोनों से तुलना की है कि ये लोग भी इंडिया था, एगो इनका भी इंडिया आया है। गुस्सा में तुलना कर दी अलग बात है। हाँ। लेकिन उतना भी बोलना सही बात नहीं है, लेकिन उसमें तो कुछ सच्चाई है। लेकिन प्रधानमंत्री है ना, वो मंत्री है, प्रधानमंत्री के हिसाब से ना थोड़ा उनके वजह से अभी सच्चाई है कि देश का मान सम्मान बढ़ा है, उसमें कहीं से डाउट नहीं। और भारत का जो मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया, वो कांग्रेस ने खाली लूटने का ही काम किया 70 साल से। एक तो अंग्रेज ने लूटा, उसके बाद कांग्रेस ने लूटने का खाली काम किया है। जब से कह रहे हैं कि पहले को ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, अब एक ये इंडिया आया है। मोदी जी का ये देखिए आधुनिक इंडिया है, इसमें मोदी जी का हर एक काम है, जो हर एक फैसला है जो देश के हित में है, और देश के हित में जो रहेगा उसको ही जनता सपोर्ट करेगा। जनता आजकल का जनता जाग चुका है, पहले वाला जनता है नहीं। तो नरेंद्र मोदी को विरोधी को माने नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लोग जो है दिशाहीन हो गया, ये लोग के पास कोई काम ही नहीं है। सही बात है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का विरोध सही है कि गलत है? विरोध तो सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए कि सारे सर्विस को प्राइवेट करते जा रहे हैं, ये भी तो एक बड़ी बात है। प्राइवेट की मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं तो उसका फायदा है ना, प्राइवेट भी नहीं है। देखिए, इसको राजनीतिक हिसाब से देखिएगा, राजनीतिक हिसाब से देखिएगा तो आप कोई भी मुद्दा निकाल दीजिएगा, लेकिन 5 लाख देके जॉब कीजिएगा, सरकारी रहेगा तो प्राइवेट है तो आपका भी बेटा जाएगा, इनका भी बेटा जाएगा, और बड़ा और सरकारी रहेगा ना तो उसके खाली बड़ा के जो 5 लाख 10 लाख देगा ना, दे रहे हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं, ये क्या एक है। मेरी बात सुनिए, सरकार के एक भैया एंटरप्रेन्योरशिप का आजकल एक बड़ा चल रहा है कि अपने आदमी से जो है अपना बिजनेस आत्मनिर्भरता को एक बढ़ावा मिला है आजकल, तो इसका आप समर्थन करें? हमको जहाँ तक लगा हाँ ये अच्छा है कि थोड़ा सा कुछ कोर्स कर लीजिए और सीख लीजिए, अपना बिजनेस कर लीजिए, एक अच्छा है। हुआ था कि लोग सरकारी नौकरी पे ज्यादा पीछे भागा, सरकारी क्या एक फिक्स हो जाता है, अब उसमें फिर काम सही से नहीं होता था। अरे मिल गया ना सरकार, चलो बैठ के करते हैं, होगा नहीं होगा। देखिए बहुत सारा ऐसा मुद्दा है, युवाओं का ही मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, तो इन सारे मुद्दा पे ना घेरना चाहिए सत्ता पक्ष को। तो विपक्ष मतलब कुछ और बात कर रहा है, तो क्या लग रहा है सही में दिशाहीन हो गया? देखिए, सरकार जो है बनता है गरीब को पहले देखने के लिए, लेकिन यहाँ छोड़ के बाकी सब देख लेते, सब देख रहे हैं। सले आप गेहूं फ्री में दे रहे हैं, गेहूं पाके एक मिनट बताइए, आप बिना पैसे आप बोल लीजिए तब हम बोलेंगे। तो गेहूं फ्री में आप दे रहे हैं, वो गेहूं पकेगा क्या चीज पर गरीब आदमी को? आप सिलेंडर को इतना महंगा कर दिए, सभी उजला योजना का सिलेंडर आपको मचान पर रखा गया है, कोई भी गरीब आदमी को सिलेंडर नहीं भरा रहा है। पॉलीथीन से शुल्क आता है, पॉलीथीन रोक लग गया। करासन तेल से शुल्क आता है, करासन तेल पर भी रोक लग गया। पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन कितना खराब चीज है, इसका तो समर्थन नहीं कर सकता। उसका निष्कर्ष निकाल के ना दवा निकालिएगा। हम ठीक है बंद करें खाना, आप जिंदा रहिएगा कैसे, उसका उपाय तो निकालना होगा। इस मुद्दा पे विपक्ष भी कहाँ घेरता है, विपक्ष भी कहाँ इस पे बात करता है? विपक्ष का मुद्दा है कहाँ? विपक्ष के पास अभी कोई थी नहीं है, सब अलग अलग, सब अपने में लड़ता था, आज एक हो रहा है। हिल करके सरकार को रोजगार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिहार सरकार खाली राजनीतिक कुर्सी। बाबू को एक ही चीज है, देश मजबूत। हमारे घर का चूल्हा भर नहीं रहा, देश मजबूत।
मोदी बाबू को अगर जवाब देगा, मोदी जी को एक ही आदमी देश में जवाब दे सकता है जिसका नाम है नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार उसको बढ़िया से मोदी जी को जवाब दे देंगे। कमी नहीं है कोई क्या किया बिहार के लिए, क्या किया है? नालंदा छोड़ के कौन जिला के लिए किया है बताइए? हिम्मत है तब तो बोल रहे हैं। नालंदा जिला के छोड़ के कौन जिला का विकास किया है बताइए हमको, बताइए। मैं बताऊंगा आपको, गया में पुल 10 साल से नहीं बना है, ठीक है। नालंदा गया का स्टेडियम नालंदा लेके चला गया, गया का यूनिवर्सिटी। सुनिए ना, नीतीश जी भी किसके बदौलत बने? भाजपा के साथ सरकार बनाए थे, अकेले औकात नहीं है नीतीश जी का। बिहार में किसके बदौलत बना है? वर्तमान केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल है। वर्तमान केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल है, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो। नेता फेल है, ये तो बताइए ना, नेता ये तो बताइए ना। हुआ है ना, होगा। ये लोग लड़ रहे हैं ना, जो मैं बताऊंगा आपको, ये सब जातिवाद करने वाले लोग हैं, ठीक है। जात देख के वोट देने वाले लोग हैं, इन सब से बात ही करना बेकार कह सकता है। तो पुरानी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया। अरे कांग्रेस क्या किया बताइए तो, क्या किया बताइए तो। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस देश में धर दिया देश को, बोलता। आप बताइए, देश का पढ़ रहे हैं, राजनीति का अच्छा से जानते हैं, ठीक है। नहीं, देखिए युवा को देखिए युवा को राजनीति पे तो बोलना ही चाहिए। हम लोग तो यही तो चाहते हैं कि युवा राजनीति पे बात करें। बाप दादा से पूछ रहे हैं, ठीक है। हिमाचल में 2 बहनों का जो दुर्व्यवहार किया गया है, ये पूरे देश 145 के बारे में हम बोल रहे हैं। बीजेपी रहेगा ना, सब कुछ सक्सेस होगा। आज अगला आदमी बोल रहे हैं, अगला पार्टी कि कांग्रेस से है कि से, ठीक है। 75 साल किया काम है ना, तो क्या उसमें हुआ? कुछ होना है। एक मिनट 2014 से है ना जी, मोदी आया 2014 से, तो देखिए राफेल आया 12, क्या नहीं किया वो। इंडिया इज सक्सेस, मोदी के आधार पर नहीं चल रही है देश। कौन चला रहा है? राहुल गांधी चला रहा है। अच्छा एक बात बताइए, इधर आइए थोड़ा सा भैया, इधर आइए ना। राहुल अभी विपक्ष, देखिए विपक्ष अगर एक होता है, उसको अगर दिशा मिल भी जाता है, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। जी दीदी, राहुल गांधी एक स्वच्छ, पारदर्शी और स्वच्छ शासन देने के लिए तैयार है। बोलने आता है उसको बोलने आता है, उसको नहीं आता है। वो स्कैम घोटाला, बेरोजगारी, कुछ नहीं मिलता। यहाँ रीजन क्या है ना, सिंपल सा समझिए। 44 जगह पूरा भारत में 44 जगह भी मीटिंग किया ना जी। आज सब दिया ना, वो थी मतलब कि क्या होता है, रोजगार है ना। 44 जगह रोजगार दिया ना। इतना के बाद भी अभी देखिए कि संयोजक का पद खाली है, प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी पता नहीं है। एक अल्लाह मोदी होगा। विपक्षी की बात कर रहे हैं कि विपक्षी में इतना संस्कृति को बचाने में आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार वर्तमान सरकार है, सबसे भ्रष्ट। मोदी जी हिंदू मुसलमान बोलते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और बीजेपी को बोल रहे हैं। राहुल गांधी का बोलने का लूर है। सिंपल है, प्राइवेटाइजेशन से इन लोग को दिक्कत है। 1992 में भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसमें बेरोजगारी जो कम हो रहा है ना। अगर कोई बिजनेस बढ़ा रहा है तो उससे 10 लोग को और भी तो बिजनेस करने का मौका मिल रहा है ना। लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, देश का डेवलपमेंट हो रहा है ना। लोग भी पहले सरकारी नौकरी ज्यादा करता था, सरकारी नौकरी ज्यादा कहाँ कर रहे हैं? सरकारी में पोस्ट रहेगा तभी मिलेगा ना। आज बिजनेस कर रहा है तो 10 लोग और भी तो काम कर रहा है, उसमें काम कर रहा है, 20 लोग डेवलपमेंट हो रहा है। आज अगर इसको स्ट्रक्चर समझ में ना आता है तो भाषण देने क्यों चले आते हैं? अभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेगा, जो बिहार नहीं संभाल रहा वो क्या बनेगा प्रधानमंत्री? क्या बनेगा वो प्रधानमंत्री? क्या 1700 पुल तो बन रहा है, उससे 1700 करोड़ का पुल ढह गया। हम ये बोले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है जो भी लड़का, ये काहे के लिए तैयारी कर रहा है? जब 5-5 साल पर, 8 साल पर, 9 साल पर एक वैकेंसी निकलेगा। हर हर महादेव। देखिए कि युवा जो है मेरा रेलवे एसएम में 2019 एनटीपीसी में बेंगलोर बोर्ड में स्टेशन मास्टर हुआ था। मेरा पूरा रिजल्ट हो गया है। अभी तक साल भर से बैठे हैं, ज्वाइनिंग तक नहीं दिया। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, रेलवे में जैसे वैकेंसी आ रहा 5-5 साल पर आ रहा, वही कांग्रेस के टाइम में थी, हर 2 साल पर कुछ न कुछ वैकेंसियां निकलती थी। सब डेवलपमेंट को खत्म, वैकेंसी कभी 10 साल 8 साल होते जा रहा, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं। ऐसा बात है ना, ऐसा बात नीतीश कुमार
बीजेपी कभी अपना खाता नहीं है। बीजेपी जो हुआ ना वो अपना जब में नहीं रखता है। अच्छा कांग्रेस आप पहले अरे बोलने तो दीजिए, देखिए वो क्या हो गया। अरे बोलने बारी बारी पूछ लीजिए ना आप बारी बारी से। बीजेपी को छोड़ के कोई सा पार्टी देखिए सब अपना परिवार के पीछे लगा हुआ है। बीजेपी का बेटा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है जनता के बीच में आक्रोश बढ़ गया और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो है अपने अपने नेता का समर्थक होता है और अपने अपने पार्टी का समर्थक होता है। लेकिन जब बात संसद पे आती है तो संसद में सिर्फ आम जनता की बात होनी चाहिए और उन्हीं के ऊपर बात किया जाना चाहिए। खैर इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।